नमस्ते बच्चों, मैं हूँ वैशाली। तो आज हम अपनी वर्कबुक का वर्ण विचार की दूसरा लेसन पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे व्याकरण का दूसरा लेसन है, उसका नाम है वर्ण विचार। तो देखो, वर्ण विचार यानी क्या होता है, यानी कि जो हम वर्ण है, हमने पहले के लेसन में देखा है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। उसमें का ये है वर्ण विचार, सबसे पहले वाला। तो ये पूरा लेसन है हमें पढ़ने के लिए। तो आप तो जानते हैं कि भाषा लिखने के लिए किसी लिपि की जरूरत होती है, यानी कि भाषा को लिखने के लिए हमें लिपि की जरूरत होती है। तो लिपि किसे कहा जाता है, ये भी हमने देखे वाला है। तो प्रत्येक लिपि की अपने कुछ चिन्ह होते हैं, यानी कि प्रत्येक जो लिपि लिखने की विधि होती है उसे लिपि कहा जाता है। तो उसके कुछ चिन्ह भी होते हैं। तो इन्हीं चिन्हों को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो देखो, जैसे हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। हमने सभी भाषाओं की यानी 23 भाषाओं की लिपि हमने देखी वाली है पहले लेसन में। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। तो इसके वर्ण है अ, आ, ई आदा, क आदा, ख आदा, क आदि। ये क्या है, इसके वर्ण है, यानी कि स्वर और एक व्यंजन में मिला के वर्णमाला होती है। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो वर्ण क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इनके टुकड़े, क्योंकि वो सबसे छोटी होती है इसलिए इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो अंततः इसे हम वर्ण कहते हैं। तो देखो, इसके ऊपर से हमने वर्ण की परिभाषा क्या की है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके वह वर्ण कहलाते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं, ये समझ में आया ना आपको। तो अब वर्णमाला। तो वर्णमाला स्वर और व्यंजन के जो क्रमबद्ध समूह रहता है उसे वर्णमाला कहा जाता है। यानी कि देखो, वर्णमाला की परिभाषा इस वजह से हमने यह कर सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित अथवा क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी स्वर और व्यंजन ये दोनों मिलकर जिसका क्रमबद्ध यानी अनुक्रमणिका से जो वर्ण लिखते हैं उसे वर्णमाला कहते हैं। तो देखो, वर्णों के भेद होते हैं। वर्णों के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। तो स्वर किसे कहा जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी सहायता से किया जाता है उसे स्वर कहते हैं। यानी कि स्वर का उच्चारण जब हम करते हैं तो उसे किसी की सहायता नहीं लगती है, उसे स्वर कहा जाता है। तो स्वर के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, क्लुप्त स्वर। तो सबसे पहले ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है, ये हम पढ़ते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। और क्लुप्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उसे क्लुप्त स्वर कहा जाता है। तो स्वरों की मात्राएं भी होती है। देखो, अ की कोई भी मात्रा नहीं होती, लेकिन अ से लेकर जब ओ तक ये सब क्या होते हैं, स्वर होते हैं। लेकिन जब अ रहता है वो उसे कोई भी मात्रा नहीं होती है। तो आ से लेकर मात्राएं होती है। तो स्वरों के लिए निश्चित की गई चिन्हों को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। तो हमने वर्ण विचार इस लेसन में वर्ण की परिभाषा देखी है और वर्णमाला की भी परिभाषा देखी है। उसके बाद वर्णों के भेद देखे। वर्णों के भेद कौन से होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर के भी हमने प्रकार देखे हैं, कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और क्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं और क्लुप्त स्वर किसे कहते हैं, ये भी हमने देखे वाला है। तो अब हमें देखना है कि स्वरों की मात्रा है। देखो, स्वर कौन कौन से होते हैं, ये स्वर होते हैं पूरे। अ को कोई भी मात्रा नहीं होती है यहाँ पे, इसलिए मैंने अ नहीं दिए वाला है। तो ये कौन सी है, आ दिए, आ, ई, उ, रू, ए, ओ। तो देखो, इसकी मात्राएं कैसी होती है, आ की मात्रा ऐसी होती है, ई की मात्रा ऐसी होती है, ये दूसरी ई की मात्रा ऐसी, पहले उ की मात्रा ऐसी, दूसरी उ की मात्रा ऐसी, और रू की मात्रा ऐसी होती है, ए की मात्रा ऐसी होती है, ए की मात्रा ऐसी होती है, ओ की मात्रा ऐसी होती है और औ की मात्रा ऐसी होती है। तो स्वर किसे कहा जाता है, ये भी हमने देखे वाले हैं। तो अ की मात्रा वाले शब्द कैसे होते हैं, देखो कैसे होते हैं, कान, काम, गाना, बादल, ऐसे होते हैं। और ई की मात्रा वाले शब्द कैसे होते हैं, किसान, पहली ई की मात्रा, गिरगिट, चिड़िया, ऐसे होती है। और दूसरी ई की मात्रा वाले किल, दीवार, दीपक, ऐसे होते हैं।
पहली ऊ वाली मात्रा वाले शब्द कौन कौन से होते? कुर्ता, रुकना, बुलबुल आदि होते हैं। और दूसरी ऊ की मात्रा वाले शब्द कूलर, रूप, फूल आदि होते हैं। रू की मात्रा वाले शब्द कृश, वृक्ष, मृग, मातृत्व ऐसे होते हैं। और ए की मात्रा वाले शब्द कौन कौन से होते हैं? केला, मेला, रेल ऐसे होते हैं, ठेला। और दूसरी ए वाली मात्रा के शब्द कैसे होते हैं? कैलाश, तैराक, मैना, रहना ऐसे होते हैं। और ओ वाली मात्रा वाले शब्द कोयल, रोटी, लोटा, मोटा ऐसे होते हैं। और ओ वाले कौन, गोरैया, मौसी ऐसे होते हैं। तो समझ में आ रहा है ये स्वर किसे कहते हैं? अब इस पे एक विशेष निकलता है, तो मैंने सबसे पहले आपको वो बताया वाला है, क्योंकि अ को कोई मात्रा नहीं होती है। र के साथ पहले वाला उ और दूसरे वाला उ जो है, इन स्वरों की मात्राएं का प्रयोग इस प्रकार होता है। तो देखो किस प्रकार होता है इस स्वरों की मात्रा का र के साथ। ये उ और बु, देखो ये पहला ऐसे होता है, सिर्फ ऐसे निकाला जाता है, ये पहले वाला है। और दूसरे वाला क्या होता है? ऐसे होता है। आया समझ में आपको? तो ये देखो, जैसे कि सिर्फ ये वाला र का क्या होता है? रुचि, है ना? और दूसरे वाला र का होता है रूप। आया समझ में आपको? तो देखो, रू का उच्चारण री की तरह होता है। इसका प्रयोग केवल संस्कृत के आए शब्दों में ही होता है, यानी संस्कृत भाषा में जो शब्द होते हैं उसके ही शब्दों में ये रू का क्या होता है? प्रयोग होता है। तो आया समझ में आपके स्वरों की मात्रा है। अब हमें व्यंजन क्या होता है ये देखना है।